लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे YDSE। की पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक तो मैंने ये बोला था कि जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वो ये होता है लैम्डा वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी, वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। दूसरा, स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी होता है, इसलिए हमने ये बोला था कि इंटेंसिटी फ्रॉम S1 और इंटेंसिटी फ्रॉम S2 वो I0 ले ली थी। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी किसी भी पॉइंट पे वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 थी। और ये किस किस के बीच में वेरी कर रही थी? 0 से 4I0। और तीसरा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता था वो कुछ इस टाइप से होता था कि किसी जनरल पॉइंट P पे, जनरल पॉइंट P पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना। नहीं है? और वो भी इस फॉर्मूले से। क्यों? मतलब 0 से लेके 4I0 के बीच में कुछ भी होगी ये कह लो। और एक लास्ट पॉइंट फोर्थ ये था कि मैंने कहा था कि P को जनरलाइज हम 4 तरीके से कर सकते हैं। क्यों? P कैन बी जनरलाइज्ड एक तो मैंने कहा था फाई दिया होगा, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा मैंने तुमसे कहा था डेल्टा एक्स गिवन होगा। तीसरा मैंने कहा था वाई कोऑर्डिनेट गिवन होगा। और फोर्थ मैंने कहा था थीटा गिवन होगा। क्यों? ये कह लो। तो थीटा अगर गिवन होता है तो मैंने तुमसे कहा था डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन बहुत होते हैं, तुम्हें याद होगा। और अगर y गिवन है फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये गिवन होगा। बता PS या TM, ये याद है कि नहीं है बेटा? बता, याद है ना? ये हो गया। तो अब मैं इससे स्टार्ट होता हूँ, ये वाले को वो कर रहा हूँ। अच्छा, इस बार के टेस्ट में ना तुम्हारा एक मैंने वेव ऑप्टिक्स तक रखा था सिलेबस, तो उसमें एक क्वेश्चन में देख रहा था वेव फ्रंट का भी है। वेव फ्रंट को नॉर्मली मैं फ्रिंज टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ, तो एक काम करना, तुम अपने से पढ़ लेना एक बार वेव फ्रंट। जब मैं फ्रिंज टॉपिक में पढ़ाऊंगा एक बार फिर से कर लूंगा, तो वेव फ्रंट तुम अपने से भी पढ़ लेना तब तक, ठीक है ना? वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस रखा था, उसमें फ्रिंज टॉपिक में वो भी आ गया एक वेव फ्रंट, तो उसको एक बार तुम लोग अपने से देख लेना। बाकी मैं उसमें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा फ्रिंज टॉपिक, या चाहोगे तो वो क्वेश्चन छोड़ देना, देख लेना। अब सबसे पहली बात देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर आई मैक्स या फिर 4I0, ये तीनों चीजें एक ही होगी ना? क्यों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या आई मैक्स या 4I0, ये तीनों चीजें एक चीज हो गई। तुम्हें याद है वहां पे cos फाई की वैल्यू +1 होती थी, फाई की वैल्यू
0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन होती थी। और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लैम्डा एंड सो ऑन। अब इसको एन लैम्डा लिख दे रहा हूँ, ये हो गया। और डेल्टा एक्स में इतना फाइंड कर चुका हूँ, देखो ये फाइंड कर चुका हूँ। तो इसका मतलब वाई डी अपॉन डी वो एन लैम्डा होगा। बता टीएम समझ में आया बेटा? वाई डी अपॉन डी कितना होगा? एन लैम्डा। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? मेन मेरे को ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। देखो जरा, नहीं ये वाई कोऑर्डिनेट इतना हो गया एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसका मैं एक थोड़ा सा नाम रख दे रहा हूँ, कैपिटल वाई एन रख दे रहा हूँ। और इसमें जो एन की नंबरिंग है ना वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन ऐसे करना, ये हो गया। अब वाई एन क्या है ध्यान से देखना। वाई एन है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। ऑन सेंटर लाइन mn ऑफ स्क्रीन। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? बताओ। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑन सेंटर लाइन mn ऑफ स्क्रीन। बताइए नामकरण सही लग रहा है तेरे को, नहीं लग रहा है? पीएस टीएम बता, नामकरण तेरे को सही लगा कि नहीं लगा? बता। जो है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा ऑन सेंटर लाइन mn ऑफ स्क्रीन, क्यों? बता नाम सही लगा कि नहीं लगा, ये बता। नाम समझ में आ गया ना? अब इसमें भी सुनो, अगर मैं n को 0 रखूं तो ऑब्वियस सी बात है y 0 होगा और ये 0 ही आएगा ना, एक तरीके से ये आएगा। और इसको क्या बोलते हैं ना हम लोग? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा और 0 ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं। समझिए ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या 0 ऑर्डर मैक्सिमा। इसी टाइप से जरा n को 1 रख के देखो तो y 1 कह दो तो ये कितना हो गया? देखो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, क्यों? और ये तुम्हें लगी रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और एक और कर लेते हैं n इक्वल टू 2। तो इसको मैं y2 कह दूंगा और ये 2 लैम्डा डी अपॉन डी आ गया और ये सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो गया। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पीएस या टीएम बता बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अब तुम ये देखो कि दो मैक्सिमाज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना। जैसे पहले 0 पे मिल रहा है, फिर लैम्डा डी अपॉन डी पे मिल रहा है, फिर 2 लैम्डा डी अपॉन डी पे मिल रहा है। इसका मतलब दो मैक्सिमाज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं? बताओ जो है। और वो लैम्डा डी अपॉन डी है,
उसको फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, समझ गए? तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमाज, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमाज पहली बात तो वो कितनी है, लैम्डा डी अपॉन डी है और वो फिक्स है और उसको बोलते क्या है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। और इसको दिखाते हैं ओमेगा से या फिर बीटा से। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गई। समझ में आ गई बात कि दो मैक्सिमाज के बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी, उसको हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे और वो लैम्डा डी अपॉन डी होगा और उसको हम ओमेगा फिर या फिर बीटा से दिखाएंगे, ये क्या। अब चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या आई मिनिमम या जीरो इंटेंसिटी, यहां पे तुम्हें याद है कॉस फाई की वैल्यू -1 होती थी, याद है बेटा? मिनिमम में क्या होता था, कॉस फाई की वैल्यू क्या होती थी, -1 होती थी। इसका मतलब जो फाई होता था वो पाई 3 पाई पाई एंड सो ऑन होता था। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स होता था वो सुनो, पाई का मतलब लैम्डा बाई 2 होता है, ध्यान रखना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देता हूं, क्यों? n की नंबरिंग 1 2 3 से कर देना फिर। ये हो गया। लेकिन डेल्टा एक्स हमने कितना लिखा था बताओ? डेल्टा एक्स लिखा था वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये इतना आ गया ना, 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया देखो, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। यहां तक कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा, यहां तक कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो ये आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब इसका भी नामकरण कर देते हैं, सुन लो, y इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d होगा। इसको छोटा yn लिख देता हूं मैं, और इसमें जो n की नंबरिंग होगी लेकिन वो 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 एंड सो, ये होगा। अब छोटे yn का क्या नाम अच्छा लगेगा देखो, ये लगेगा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मिनिमा, ऑर्डर मिनिमा ऑन
सेंटर लाइन mn ऑफ स्क्रीन। बताओ ये नाम सही लगा तुम्हें? नहीं लगा बेटा? बताओ जो है yn क्या हो गया बताओ जो है nth ऑर्डर y कोऑर्डिनेट ऑफ nth ऑर्डर मिनिमा ऑन सेंटर लाइन mn ऑफ स्क्रीन। अब फिर से वही करते हैं, n इक्वल टू 1 रख के चलते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y 1 हो गया। देखो ये आ रही होगी लैम्डा d अपॉन 2d आ रही होगी। और इसको जरा बताओ मैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कह दूं? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और जरा देखना n इक्वल टू 2 को y2 वो 3 लैम्डा d अपॉन 2d आ रही होगी और इसको मैं सेकंड ऑर्डर मिनिमा कह सकता हूँ। बता टीएम समझ में आया कि नहीं आया? बता फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकंड ऑर्डर मिनिमा समझ में आया कि नहीं आया? किस किस y कोऑर्डिनेट में मिलेगा तुम्हें जो है? ये हो गया। अब जरा एक चीज देखना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा डी अपॉन डी आ रही होगी। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा डी अपॉन डी आ रही होगी, मतलब फ्रिंज विड्थ के इक्वल ही आ रही है। क्यों? फ्रिंज विड्थ के इक्वल ही आ रही है तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमाज is also lambda d अपॉन d और ओमेगा। ये कैलकुलेशन हो गया। अब मैं एक फिगर बनाऊंगा तो उससे तुम्हें थोड़ा और समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट है। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा वो एक होगा, बस सिंगल। लेकिन बाकी सब रेस्ट ऑल वो पेयर्स में होंगे। फिगर बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे ये था, हाँ यहाँ पे 4I0 की इंटेंसिटी है, ऐसे मान लो। देखो ये है, अब देखो ये वाला पॉइंट y0 बना ना, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट y1 बना। ये वाला पॉइंट y2 बना। ये वाला पॉइंट y1 डैश बना। ये वाला पॉइंट y2 डैश बना। बताओ समझ में आया? कुछ नहीं आया? देखो y0 तो सिर्फ एक है। क्यों? y0 तो सिर्फ एक है,
बाकी जो मैक्सिमाज हैं वो देखो पेयर्स में बेटा, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। क्यों? ऊपर भी है नीचे भी है। और इधर तुम्हें याद होगा ये कुछ ऐसे होता था, इधर हम S1 लिखते थे और इधर हम S2 लिखते थे। ये हो गया। अब इसी में देखो मिनिमाज भी दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये बताओ कि ये वाला पॉइंट, ये छोटा y1 हो गया ना, ये वाला पॉइंट छोटा y2 हो गया। इसी टाइप से ये पॉइंट छोटा y1 डैश और ये वाला पॉइंट छोटा y2 डैश। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तन्मय जरा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? छोटा y का मतलब मिनिमा और बड़ा y का मतलब मैक्सिमा। क्यों? बड़ा y का मतलब मैक्सिमा। और एक चीज और सुनो, ये दो मैक्सिमाज के बीच की जो डिस्टेंस है ये ओमेगा है। क्यों? उसी टाइप से जो दो मिनिमाज के बीच की डिस्टेंस है ये भी कितनी है बताओ, जो है ओमेगा है। और सारे फॉर्मूले में इस पर लिख दे रहा हूं मैं। ओमेगा कितना था? ओमेगा था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। वाई एन कितना था? एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे एन को तुम 0, 1, 2 एंड सो ऑन कह सकते हो, या चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, 0 +-1 भी कह सकते हो, +-2 भी कह सकते हो, दोनों साइड के लिए ना, ऊपर और नीचे साइड के लिए। क्यों? ये हो गया। और छोटा वाई एन कितना था? छोटा वाई एन था 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। और फिर इसको तुम n को 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी कह सकते हो। क्यों? इस टाइप से। टीएम समझ में आ गया बेटा? ये नहीं बताओ जो ये क्लियर है कि नहीं है? ये पूरी फिगर क्लियर है कि नहीं बताओ, कैसा चल रहा है बेटा? ठीक। अब इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना। अब जैसे मैं मान लो वाई नॉट को डिफाइन करता हूं, तो वाई नॉट एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जहां पे 4I0 है और जहां पे पाथ डिफरेंस 0 है। इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है। और पाथ डिफरेंस 0 है इसका मतलब S1P माइनस S2P ये 0 है। इसका मतलब S1P वो S2P के इक्वल है। बताओ ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वाई नॉट क्या है बेटा? पीएस बता बेटा, ये क्लियर है कि नहीं है? बता जो है कि वाई नॉट क्या है बेटा? जो है वाई नॉट बता कि क्लियर है कि नहीं है? वाई नॉट क्या है बेटा? जो है 2-3 पॉइंट इसका कर देता हूँ, देख। अब चलते हैं y3 मान लो क्या है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 भी है, ये भी ध्यान रखना। सेंटर पॉइंट है ना बिल्कुल, ये तो क्यों, ये तो सेंटर पॉइंट है। और इसको हमने बोला क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या 0 ऑर्डर मैक्सिमा बोला था।
इतनी चीजें हैं इसमें। ये क्या वाई नॉट में तो ये है। अब चलते हैं, मान लो मैं y3 कहता हूँ, हाँ तो क्या है देखो, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा ऑन अपर साइड, ये और कह रहा हूं क्यों अपर साइड, इसका मतलब ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये भी आई मैक्स है, यहां भी 4i0 है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। इसका मतलब ये है डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तन में बता बेटा जो है डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है बता, 3 लैम्डा के इक्वल है ना यहाँ पे जो है, ठीक। इसका मतलब जो फाई है वो कितना है, 3 लैम्डा का मतलब 2 पाई होता है, क्यों लैम्डा का मतलब 2 पाई, तो ये 6 पाई हो गया एक तरीके से, ये हो गया। और यहाँ पे कॉस पाई कितना रहा होगा भाई तुम्हें, +1 रहा होगा। और एक चीज और देखो, डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा है, और ये तुम्हें ऊपर की साइड मिल रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा है, ये एक्चुअल में S2P माइनस S1P है। बताओ कोई डाउट इसमें, इस वाली स्लाइड में कोई भी डाउट है? टीएम बता, इस वाली स्लाइड में कोई भी डाउट है बता बेटा जो है। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा ऑन अपर साइड, ये हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, एक मिनिमा भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन नीचे की साइड में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं y4 तो इसका मतलब ये हो गया फोर्थ ऑर्डर मिनिमा, क्यों फोर्थ ऑर्डर मिनिमा ऑन लोअर साइड। अब मिनिमा है तो इसका अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, आई मिनिमम है, इसका मतलब जीरो इंटेंसिटी है। अब सुनो डेल्टा एक्स कितना है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, फोर्थ ऑर्डर मिनिमा। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, फोर्थ ऑर्डर मिनिमा। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है वो एक्चुअल में 7 लैम्डा/2 है। तो फेज डिफरेंस कितना है, λ/2 पाई के इक्वल होता है, ध्यान रखना बेटा जो है, λ/2 पाई के इक्वल होता है, इसका मतलब 7 पाई है। और cos फाई ये -1 हो गया। cos फाई की वैल्यू हो गई -1। और एक सिंपल सी बात है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 7 लैम्डा/2 है, और ये लोअर साइड में है, इसका मतलब S1 से पाथ ज्यादा रहा होगा, तो S1P माइनस S2P, ये यहाँ पे 7 लैम्डा/2 रहा होगा। अब बताओ इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन,
यस, जरा देख और बता, इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन है? इस स्लाइड में बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? जो बताओ, नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब एक चीज और सुनो, अब मैं फर्स्ट फ्रिंज को थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं। अच्छा, इनमें एक चीज और रह गई है, देखो ना। जैसे अगर मुझे थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट निकालना है, y3, तो ये होता था ना बेटा n लैम्डा d अपॉन डी होता था, याद है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 लैम्डा d अपॉन डी हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। बता टीएम, समझ में आया कि नहीं आया? अगर तेरे को इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये बता कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा, या 3 ओमेगा हो जाएगा एक तरीके से ना देखा जाए तो। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 फ्रिंज विड्थ। क्यों? 3 फ्रिंज विड्थ ये हो गया। इसी टाइप से अगर मान लो तुम्हें ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसमें क्या होता था, देखो वाई एन क्या होता था, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d होता था। याद आ रहा? बताओ, ये होता था, ठीक। लेकिन ये नीचे की साइड में है तो माइनस में अपनी तरफ से लगा देता हूँ, चलो। इसका मतलब y4 डैश, ये जो कोऑर्डिनेट आया वो माइनस ले लो, 2 × 4 माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d आ गया, बस हो गया। क्यों? ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये इतना आ गया 7/2 लैम्डा डी अपॉन डी। बताते हुए चलना कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो बेटा, जो है 7/2 लैम्डा डी अपॉन डी, लेकिन लैम्डा डी अपॉन डी ओमेगा के इक्वल था, तो इसका मतलब ये 7/2 ओमेगा आ गया। ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, माइनस भी लगेगा इसमें, माइनस और माइनस, ये क्या? टीएम पीएस। बता समझ में आया कि नहीं आया? कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब पूरा हर चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए ना उसके बारे में, क्या क्या है वहां पे, क्या क्या चीज हो रही है। ये हो गया। अब मैं थोड़ा फर्स्ट फ्रेंच को ना थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ, देखो। जैसे तुम ये देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0 थी, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रही होगी कुछ 3I0 रही होगी। यहाँ पे तुम्हें याद होगा 2I0, फिर I0 और फिर 0। अब सुनो, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो पहली बात तो ω/2 के इक्वल है, ध्यान रखना। समझे ना, मैक्सिमम और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस इतनी है। अब जैसे 3I0 पे चलते हैं, याद करना बेटा, जो है 3I0 का मतलब √3A0, इसका मतलब 60 डिग्री। इसका मतलब λ/6। बताओ क्लियर है? ये चेन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? टीएम बता बेटा, 3I0 का मतलब √3A0, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब λ/6।
लेकिन ये जो लैम्डा बाई 6 है वो एक्चुअल में डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स को हमने निकाला था वाई डी अपॉन डी निकाला था। क्यों? वाई डी अपॉन डी निकाला था। तो यहां से जरा देखना वाई कोऑर्डिनेट कितना है। वाई कोऑर्डिनेट आ गया 1/6 लैम्डा डी अपॉन डी, और लैम्डा डी अपॉन डी ओमेगा है, तो ये ओमेगा बाई 6 आ गया। बता पीएस ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है पूरी चेन समझ में आ रही है? 3i0 का मतलब √3a0, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब लैम्डा बाई 6, और वो लैम्डा बाई 6 एक्चुअल में डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स मैंने कहा था वाई स्मॉल डी अपन ये हो गया। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट ये वाला है ना, देख ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये ओमेगा बाई 6 है, फिर ये हो गया क्या? और इसी टाइप से ये वाले में, ये तुम्हें याद है लैम्डा बाई 4 आता था। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, बताओ ये लैम्डा बाई 4 आता था, पीएस बता। ये लैम्डा बाई 4 आता था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है लैम्डा बाई 4 आता था। इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? बता जो है ये ओमेगा बाई 4 निकल के आएगा फिर। और ये इस वाले में लास्ट में लैम्डा बाई 3 आता था, याद आ रहा? बताओ जो है लास्ट में लैम्डा बाई 3 आता था। इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? बताओ जो है ये आ जाएगा ओमेगा बाई 3, ये कह लो ये है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि पहली फ्रिंज को अगर मैं थोड़ा और इलेबरेट करूं तो ये कुछ इस टाइप से डिस्टेंस आएंगे अलग। टीएम बता बेटा, कोई डाउट बता। ये हो गया ना? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो। अगर मैं मैक्सिमाज की बात करूं तो वो क्या होता है, ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, लेकिन ये सिंगल होगा। इसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा भी कहता हूँ, याद होगा तुम्हें, सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन। क्यों? लेकिन ये पेयर में होते हैं। क्यों? एक ऊपर होगा तो एक नीचे भी होगा। समझ गए ना? मैक्सिमाज का समझ में आ गया? तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा केवल एक ही होगा, बाकी सारे के सारे पेयर में होंगे। अब अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो एक होता है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। फिर होता है सेकंड ऑर्डर मिनिमा एंड सो ऑन, और ये भी पेयर में होते हैं। जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता, ये ध्यान रखना। देयर इज नो जीरो ऑर्डर मिनिमा।
जीरो ऑर्डर मिनिमम। इसीलिए तुमने देखा था मैंने जब डेल्टा एक्स लिखा था तो उसको ये नहीं लिखा था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये नहीं लिखा था मैंने। क्योंकि इसकी नंबरिंग तुम्हें n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन करनी पड़ती। टीएम समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? जो है कि जीरो ऑर्डर मिनिमम नहीं होता है, इसलिए मैंने डेल्टा एक्स को 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 नहीं लिखा था, क्योंकि इसमें मेरे को नंबरिंग जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती थी। बल्कि मैंने क्या लिखा था बताओ? जो है मैंने लिखा था डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 लिखा था। तो अब इसमें सही हो गया था कि n की नंबरिंग मेरी 1 2 3 ऐसे हो गई थी। तो ये फिर सही हो गया ना, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो गया फिर। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये कह रहा हूं मैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां पे क्यों 2n प्लस 1 नहीं लिखा जो है, क्योंकि फिर मेरे को n इक्वल टू जीरो करना पड़ता, उसको अननेसेसरी फिर मेरे को वो कहना पड़ता ना, जीरो ऑर्डर मिनिमा कहना पड़ता। यहाँ पे ये सेट हो गया बिल्कुल। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कर दो, n की वैल्यू 1 2 3 4 कर दो, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमा में जीरो ऑर्डर मैक्सिमा भी होता है, लेकिन वो एक ही होता है। लेकिन मिनिमा में जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता। और जीरो ऑर्डर मैक्सिमा को छोड़ के बाकी सब वो तुम्हें पेयर्स में मिलेंगे, एक ऊपर मिलेगा तो एक नीचे मिलेगा। ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी था। तो यहां से देखो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है। इससे दो रिजल्ट्स निकल रहे हैं। रिजल्ट वन, अगर मैं वाईडीएसई एपरेटस को किसी लिक्विड में इमर्स कर दूं तो तुम्हें याद है लैम्डा की वैल्यू म्यू टाइम्स कम हो जाती थी। ये कभी हमने किया था, तुम्हें याद होगा कि अगर वाईडीएसई एपरेटस को हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो लैम्डा की वैल्यू म्यू टाइम्स कम हो जाती है। और एक बात बताओ कि अगर लैम्डा की वैल्यू म्यू टाइम्स कम हो जाएगी तो इसका मतलब जो फ्रिंज साइज होगा वो भी म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। पहला रिजल्ट तो ये आया। ठीक है। इफ वाईडीएसई एपरेटस, वाईडीएसई एपरेटस is immersed in a liquid, immersed in a liquid, then lambda decreases mu times। इसका मतलब जो फ्रिंज साइज होगा will also decrease mu times। टीएम ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये बता जो है कि अगर पूरे वाईडीएसई एपरेटस को हम किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब फ्रिंज साइज भी क्या होगा, म्यू टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब चलते हैं रिजल्ट टू, इसको ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
YDSC में वी प्रेफर मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ होगा। उन्हें को बड़ा डिफिकल्ट होता है, एक सिंगल वेवलेंथ लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि एक सिंगल वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट अगर व्हाइट लाइट यूज की जाए, व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो एक बात बताओ, तुम्हें लैम्डा डिफरेंट मिल रही है, नहीं उसमें लैम्डा डिफरेंट होंगी, तो इसका मतलब फ्रिंज साइज भी डिफरेंट होंगी। जैसे ये तुम जानते होगे लैम्डा रेड, लैम्डा वॉयलेट से बड़ी होती है, तो इसका मतलब फ्रिंज साइज ऑफ रेड फ्रिंज साइज ऑफ वॉयलेट से बड़ी होगी। ये बताओ क्लियर है कि नहीं है, कि अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो तुम्हें अलग अलग साइज की फ्रिंजेस मिलेंगी। क्यों तन्मय, बता। अगर तुम व्हाइट लाइट यूज करोगे तो तुम्हें अलग अलग साइज की फ्रिंजेस मिलेंगी, इसका मतलब एक तरीके से तुम्हें कलर्ड फ्रिंज मिल जाएंगे बच्चों के। देयरफॉर कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। क्यों, कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। देखो बताता हूँ ना कैसे तुम्हें समझ में आएगा फिर। जैसे देखो, हाँ ये सेंटर लाइन है मान लो, हाँ यहाँ पे तो मेरे पास कलर भी है ना एक्चुअली, तो इसलिए बढ़िया है। सबसे पहले मैं रेड की फ्रिंज देखता हूँ बेटा, तो पहला रेड यहाँ पे मिला, तो दूसरा रेड यहाँ मिलेगा, तीसरा रेड यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं वॉयलेट की देखूँ, हाँ देखना ध्यान से देखना बेटा, पहला वॉयलेट यहाँ मिलेगा, दूसरा वॉयलेट यहाँ कहीं मिलेगा, तीसरा यहाँ कहीं मिलेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कलर्ड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ जो, बताओ ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेड की बड़ी बननी है ना फ्रिंजेस, आप ये देखो रेड की फ्रिंजेस बड़ी बननी है कि नहीं बननी है, बताओ जो है। ये रेड की बड़ी बड़ी आ गई ना फ्रिंजेस, ये देखो ये ओमेगा आर हो गया, क्यों, और ये वाला ओमेगा वॉयलेट हो गया, ये ओमेगा वॉयलेट हो गया, क्यों। अब बता, ओमेगा वॉयलेट सबसे छोटा हो गया ना। इसी टाइप से अगर मान ले मैं येलो की दिखाऊं सपोज कर, हाँ तेरे को येलो की दिखाऊं, तो येलो का क्या होगा देख, येलो का पहले यहां होगा, और दूसरा दूसरा यहां कहीं बन जाएगा, फिर तीसरा यहां कहीं बन जाएगा। अब बता तेरे को कलर्ड मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बता जो है, कलर्ड मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ जो है। ठीक, लेकिन इसमें से तुम्हें लग रहा है कि जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, इसमें जो सेंटर वाला होगा वो फिर व्हाइट हो जाएगा। लेकिन बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेंटर वाला तो व्हाइट हो जाएगा लेकिन बाकी पूरा कलर्ड हो जाएंगे। टीएम जरा बता, सारी की सारी अगर वहां पे मिल जाएंगी, मतलब अगर तुम देखोगे ना तो ऐसे बनेगा बेटा जो है, ये बताता हूँ कैसे होगा।
जैसे ये है, देखो। हाँ, सेंटर वाला तो तुम्हारा बिल्कुल वाइट हो गया। ये हो गया सेंटर वाला। अब उसके बाद रेड थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है। रेड जैसे यहाँ पे आ गया है। रेड की बड़ी बन गई है, ये रेड हो गया है बेटा। और वॉयलेट की थोड़ा छोटा बन गई है, सबसे छोटी वॉयलेट की बनी है, ये ऐसे बन गई। और येलो की उसमें कहीं बीच में आ गई है, ये हो गई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? टीएम बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है कि क्लियर हो गया ना कि सेंटर तो वाइट बनेगा। क्यों सेंटर तो वाइट बनेगा, लेकिन बाकी सब क्या बनेंगे बता जो है, बाकी फिर कलर्ड होंगे बस। ऐसे कर, एक थोड़ा सेंटर वाइट क्यों बनेगा, उसमें थोड़ा और थोड़ा लाइट डालते हैं। सुन, जस्ट मैं समझाने के लिए करता हूँ। हाँ तुम्हें मान लो मैं बाई क्रोमेटिक लाइट लेता हूँ, बाई क्रोमेटिक, केवल दो वेवलेंथ ले लेता हूँ कोई सी भी, जैसे लैम्डा 1, कुछ भी मान लेता हूँ, समझने के लिए कर दे रहा हूँ बस। 1 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम ले लेता हूँ मान लो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो जितना पाथ इसका है इतना ही पाथ इसका है। तो एक बात बताओ, इस जगह पे S1P और S2P इक्वल है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 है। बताओ क्लियर है या नहीं है? टीएम जरा बता, इस जगह पे जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है, क्यों? नहीं, ये दोनों तरफ से इक्वल है ना बेटा, ये S1 है ये S2 है, क्यों? और ये जो पाथ डिफरेंस 0 है ये सभी के लिए है, सारी वेवलेंथ्स के लिए, फॉर ऑल वेवलेंथ्स। और अगर पार्ट डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है कि नहीं करती बताओ जो है? अगर पार्ट डिफरेंस 0 हो तो क्या करती है बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है। तो इसका मतलब सेंटर पॉइंट पे क्या हुआ बताओ जो है? देयरफॉर ऑल वेवलेंथ्स ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे। और जब सारी की सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे तो वो वाइट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ? टीएम बता बेटा जो है कि अगर सेंटर पॉइंट पे सारी की सारी वेवलेंथ, ठीक है, कोई सारी की सारी वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करें, मतलब 4I0 कर रही है, सब कुछ 4I0 कर रही है बेटा जो है, ब्लू भी रेड भी येलो भी 4I0 कर रही है, तो वो फिर व्हाइट हो जाएगा ना, दोबारा से व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई सा भी दूसरा पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट लेता हूँ, यहां पे इतना कंफर्म है कि S1P और S2P इक्वल नहीं है। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है। कुछ लेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, पार्ट डिफरेंस कुछ लेट कर लेता हूं, डेल्टा एक्स मान लो लेट, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट है बेटा जो है, लेट 1 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो ये जो पार्ट डिफरेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, दिस इज इक्वल टू
लैम्डा 1 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2/2। बता क्लियर है या नहीं है? बता बेटा, किसी भी और पॉइंट पे पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। क्यों? किसी भी और पॉइंट पे पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है, उसको मैंने 1 एंगस्ट्रॉम मान लिया। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम ठीक लैम्डा 1 के इक्वल और ठीक लैम्डा 2/2 के इक्वल। बता इतना है कि नहीं है? यस, बता बेटा जो है ये जो हमने पाथ डिफरेंस 1 एंगस्ट्रॉम माना है वो ठीक लैम्डा 1 के इक्वल है और वो लैम्डा 2/2 के इक्वल है। तो अब ये बता कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती है। और जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 4 5 λ/2 हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे λ1 तो कर रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर और λ2 कर रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब तुम कहोगे λ1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर क्यों कर रही है? क्योंकि जो डेल्टा एक्स है वो λ1 है। और तुम कहोगे λ2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर क्यों कर रही है? बिकॉज जो डेल्टा एक्स है वो λ2/2 के इक्वल है। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी वैसे कंक्लूजन भी लिखूंगा तो और समझ में आएगा। कंक्लूजन भी लिखूंगा तो और समझ में आएगा। वो सुनो क्या है। कंक्लूजन, सेंटर में सबके लिए, फॉर ऑल, डेल्टा एक्स जीरो है। इसका मतलब सारी की सारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है। इसका मतलब तुम्हें वाइट मिल जा रहा है। एट एनी अदर पॉइंट, ये अब ध्यान से देखना, एट एनी अदर पॉइंट डेल्टा एक्स जीरो नहीं है। अब क्या क्या हो सकता है सुनो, कई सारी वेवलेंथ है। हो सकता है डेल्टा एक्स ठीक λ1 के इक्वल हो जाए, ठीक 3 λ2/2 के इक्वल हो जाए, ठीक 5 λ3 के इक्वल हो जाए, ठीक 7 λ4/2 के इक्वल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, वो λ5/3 हो जाए, एंड सो ऑन। अब बताते हुए चलना है टीएम। ये बता λ1 वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा? बता बता λ1 वहां पे कंस्ट्रक्टिव करेगा या डिस्ट्रक्टिव करेगा? बता λ1 उस जगह पे कंस्ट्रक्टिव करेगा या डिस्ट्रक्टिव करेगा? बेटा बता। कंस्ट्रक्टिव, हाँ बिल्कुल सही बात है। लैम्डा के मल्टीपल में होता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है ना बेटा जो है। तो इसका मतलब जो λ1 होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा। इसका मतलब 4I0 की इंटेंसिटी देगा, ध्यान रखना। λ2 बताओ क्या करेगा? λ2 क्या करेगा बेटा? बता जो है डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब जीरो की इंटेंसिटी देगा। क्यों नहीं है?
लेमडा 3 क्या करेगा, बताओ लेमडा 3 क्या करेगा बेटा, बताओ वहां पे जो है लेमडा 3 फिर से कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब वो वहां पे 4i0 देगा, और ये तुम्हें डिस्ट्रक्टिव लग रहा होगा, इसका मतलब 0 देगा। अब ये वाला यहाँ पे तो न तो कंस्ट्रक्टिव देगा न डिस्ट्रक्टिव देगा बेटा, ये ध्यान रखना, नाइदर CI नॉर DI। लेकिन बता सकता हूं कितनी देगा, देखो लेमडा बाई 3 का मतलब तुम्हें याद होगा 120 डिग्री, याद आ रहा तन्मय, बता बेटा जो है लेमडा बाई 3 का मतलब क्या होता था, पता जो है 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब A0, और A0 का मतलब I0 देगा। यहां पे अगर ये देगा तो I0 देगा, ये इस जगह पे I0 की देगा जो है। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जो है कि सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे सबके लिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे सबके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर हो रहा है, लेकिन बाकी किसी भी पॉइंट पे किसी के लिए कंस्ट्रक्टिव। बेटा एक बात बता, लेमडा बाई 3 तेरे को याद नहीं आ रहा, लेमडा बाई 3 वो 120 डिग्री होता था फेज डिफरेंस में, याद कर। और 120 डिग्री में तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A0 आता था, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0 आती थी। वो चेन याद आई कि नहीं आई, बता बेटा, बता ये बता जो है, ये कह ले वो वाला कह रहा हूँ। जैसे मान लो वहां पे लेमडा बाई 4 होता, मान ले लेमडा बाई 4 का मतलब 90 डिग्री होता, 90 डिग्री का मतलब √2 A0 होता, और √2 A0 का मतलब कितना होता, 2I0 होता। बता याद आ गया कि नहीं आ गया, वो सारी चीजें याद आ गई कि नहीं आ गई, बता जो है, वो लगाया मैंने बस, हो गया। ठीक, अब अच्छी तरीके देख लेना, अब कंफ्यूज मत होना, बहुत टाइम लगता है कभी कभी ना हर चीज को इम्बाइब करने में बेटा। देख कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, हाँ सुना, आई मैक्स, ए मैक्स, 4I0, 2A0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हुआ बता जो है, 0 प्लस माइनस लेमडा प्लस माइनस 2 लेमडा एंड सो ऑन। इसका मतलब फेज डिफरेंस 0, अब पूरा प्लस माइनस पूरा ही लिख दे रहा हूं, 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। बता क्लियर है कि नहीं है, अब क्लियर हो रहा है, बता बेटा ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता जो है। और जो y कोऑर्डिनेट हुआ, YDAC की अगर बात करूं तो ये n लैम्डा d/d हो गया यहाँ पे, लेकिन n की जो नंबरिंग होगी वो 0 से स्टार्ट हो गया, 0 प्लस माइनस 1 ऐसे कह लो। ये हुआ पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बना बेटा। इसमें से जीरो ऑर्डर मैक्सिमा एक ही होगा, बस हो गया, क्यों जीरो ऑर्डर मैक्सिमा एक ही होगा, ये कह दो। इसी टाइप से अगर तू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी हो गई, देख कॉस पाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +1, क्यों, ये हुआ ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये हुआ जो है। और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आऊं, आई मिनिमम, ए मिनिमम, 0 इंटेंसिटी, और cos पाई -1, 5 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, डेल्टा एक्स, λ/2, 3 λ/2। अब बता क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, ये बता जो है 3 λ/2 ये हो गया, और y n
2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब बता सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? एक कंस्ट्रक्टिव हो गया, एक डिस्ट्रक्टिव हो गया, क्यों नहीं है? एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, और बाकी जगह जो हो गया अदर्स, वो फिर 0 से 4i0 कुछ भी हो सकता है, बस हो गया एनी वैल्यू। ये कह ले, बस हो गया। उसमें से मैंने तेरे को इंटीजर बताए थे, तेरे को याद होगा, 0 से 4i0 में इंटीजर बताए थे ना, 3i0 का इंटीजर, 2i0 का इंटीजर, i0 इंटीजर, ये वाले बता दिए थे मैंने। जैसे 3i0 का मतलब हो गया √3a0, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब λ/6, ये कह लीजिए। इसी 2i0 का मतलब √2a0। अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता बेटा जो है, ये हो गया 90 डिग्री, इसका मतलब λ/4, इसका मतलब a0, इसका मतलब 120 डिग्री, और इसका मतलब λ/3। अब बताइए सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? टीएम जरा बता, समझ में आया नहीं आया? या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा या फिर कुछ और होगा। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये वाली वैल्यूज क्या है बेटा, ये बता जो है, ये फेज डिफरेंस है एक्चुअल में। और ये वाली जो वैल्यूज लिख रहा हूं ये क्या है? ये पार्ट डिफरेंस है। और पार्ट डिफरेंस का मैंने एक फॉर्मूला अभी भी और भी निकाला है, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो इनको तेरे को सब लिंक करना आपस में जो है, समझ गए ना? ये सारे के सारे पॉइंट्स लिंक करने बेटा टीएम। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता कोई कंफ्यूजन है अब तुझे? टीएम बता बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये 2-3 स्लाइड देख लेना, बस हो गया लास्ट की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बाकी कोई पॉइंट्स हो जाए तो उसमें क्या होगा, इन्हीं को तेरे को लिंक करना बार बार। ठीक, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल चलो अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है? तो ये मेन पॉइंट्स पढ़ के आ जाना। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक और है कि जो ना ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम होगा बेटा, वो हमेशा इंटीजर होगा। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, वो ऑलवेज इंटीजर होगा। जैसे देख, मैंने 0 ऑर्डर मैक्सिमम बोला था, 0 ऑर्डर मैक्सिमम बोला था, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बोला था, थर्ड ऑर्डर मिनिमा बोला होगा, एंड सो ऑन। कहीं पे मैंने ये बोला 2.5 ऑर्डर मिनिमा, ये बता कहीं पे ये बोला बेटा, ये बता जो है, मैंने कहीं पे ये बोला 2.5 ऑर्डर मिनिमा? ये बोला बताओ बेटा, कहीं भी बोला मैंने 2.5 ऑर्डर मिनिमा बोला कहीं भी बेटा, बताओ जो है, नहीं बोला ना? तो ये नहीं करना। टीएम समझ में आ गया बेटा जो है? वही कुछ चीजें रिपीट हो रही है ना। 0 ऑर्डर मैक्सिमा मतलब पार्ट डिफरेंस 0, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस लैम्डा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पार्ट डिफरेंस λ/2, सेकंड ऑर्डर मिनिमा पार्ट डिफरेंस 3 λ/2। बस ये करना है और बाकी में कुछ भी इसका होता है, ठीक है? बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके, बाय एंड थैंक यू।